कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों से आँखें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मीराबाई गोविंद को बुलाती रही, गोविंद के गीत गाती रही। मीराबाई कुछ दिन वृंदावन में रही और राणा की द्वेष बुद्धि को देखकर जब वृंदावन में भी बड़े उपद्रव होने लगे तो मीराबाई द्वारका में बस गई। कहां बस गई? द्वारकापुरी में। ध्यान से सुनना, द्वारका में जाकर के मीराबाई ने निवास बना लिया। मीराबाई को भक्ति का भली पूर्वक भान था। वो तो जहां भी जाती सिर्फ ठाकुर के दर्शन करने के लिए दौड़ती। आहा हा। मीराबाई को इतना प्रताड़ित किया कि मीराबाई की भक्ति में उपद्रव मचने लगा। मीराबाई के दर्शनों के लिए एक दिन राणा ने विचार किया, जिसने मीराबाई के ऊपर बड़ा अत्याचार किया। क्योंकि जब से मीराबाई घर छोड़कर गई हैं बड़ा उत्पात मचने लगा। देखो भैया, कोई संत रुष्ट हो जाए, कोई भगवत पुरुष महापुरुष रुष्ट हो जाए तो निश्चित है आपके घर में पतन होना ही होना है। हाँ, भूल कर भी स्वप्न में किसी संत को भक्त को रुष्ट मत करना। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपराध भगत कर कराई, राम रोसे पावक सोई जरई। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जो भक्त का अपराध करता है उसे भगवान के रोष यानी क्रोध में जलना पड़ता है। भैया अपराध मत करना। किसका? बोले भक्त का। रावण के परिवार से जब विभीषण जी भागे तभी रावण का विनाश हुआ। असे कहीं चला विभीषण जब ही, असे कहीं चला विभीषण आयुहीन भये सब तवनी। जब विभीषण जी रावण को छोड़कर गए सब आयुहीन हो गए। राणा का घर छोड़कर मीरा गई तो घर में उपद्रव मचने लगा। उपद्रव इतना मचने लगा कि राणा ने एक दिन ब्राह्मणों से कहा, देखो भाई, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। राम जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं वाल्मीकि रामायण में। क्या कहते हैं? राम जी अपने मुख से कहते हैं, भैया विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही ये पृथ्वी टिकी है, हमने पृथ्वी को रखा है।
और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही कमलावरोहम श्री लक्ष्मी जी का हमने लक्ष्मी जी को पाया है। विप्र प्रसादात अजताज तो हम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से राम जी अपने मुख से कह रहे कि हमें आज तक कोई जीत नहीं पाया, आज तक हमें कोई अगर हरा नहीं पाया तो उसके पीछे कारण है ब्राह्मणों का आशीर्वाद। और राम जी ने तो अब तो क्या कहना भैया राम जी की, भगवान राम जी और बोले विप्रा प्रसादात मम राम नामम, हमारा नाम अगर राम है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। हाँ, बुरा न माने, आप ये मत कहना कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। अगर हम जातीयवादी होते तो रावण की पूजा करते, राम जी की ना करते। राम जी तो क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण है, हम काय को हर राम कथा में रावण को मारते। अगर हम जातीयवादी होते तो भगवान कृष्ण का नाम इतने सम्मानजनक रूप से नहीं लेते। वो तो यदुवंशी है, हम उनको प्रणाम क्यों करते? हम अगर जातीयवादी होते तो रैदास भक्त की कथा, उसको प्रणाम, उसकी पूजा भक्तमाल में नहीं करते। हम अगर जातीयवादी होते तो वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ते। भैया हम जातीयवादी नहीं हैं, हम तो आपसे ये निवेदन करना चाहते, विप्र पूजिए वेद विहीना। ब्राह्मण हो जैसा भी हो, बुरा ना मानना, उसका कर्म उसको खाएगा। वो क्या उल्टा धुल्टा कर्म करता है, ब्राह्मण का कर्म उसको खाएगा। तुम तो ब्राह्मण को प्रणाम कर लेना, वो जय हो ही कह देगा, तुम्हारी अलाय बलाय सब टल जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो मीराबाई के पास जब राणा ने देखा कि मीराबाई नहीं लौटेगी तो ब्राह्मणों को भेजा, क्योंकि मीरा संतों को और ब्राह्मणों को बहुत मानती थी। और मानना चाहिए, भक्त वही है जो ब्राह्मण और संतों को मानता। जो ब्राह्मण और संतों की अवहेलना करके भक्त बनता है वो भैया कालनेमी है, कालनेमी। हाँ, वो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वही है जो संतों और ब्राह्मणों की अवहेलना स्वप्न में भी नहीं करता। क्योंकि अगर आप ब्राह्मणों की, संतों की अवहेलना करोगे तो रामायण कहती है जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावन सोई जरई, राम रोष पावन सोई जरई। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ब्राह्मण मीरा को लौटाने के लिए वापस आए द्वारका, पर मीराबाई नहीं आई। तो एक ब्राह्मण राणा के पास गए कि मीराबाई नहीं लौट रही है। तो राणा ने कहा कि तुम हट करने लगो कि हम अन्न जल त्याग करके रह जाएंगे अगर तुम नहीं चलोगी। ब्राह्मणों की हट सुनकर के मीराबाई रोने लगी। अब करें क्या? एक तरफ ब्राह्मणों का पाप लगेगा अगर नहीं लौटते हैं, और दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो ये भगवान की भक्ति छुड़ा देंगे। तो मीराबाई ने एक उपाय सोचा, कहा ब्राह्मणों आप रुको, मैं अभी आती हूं। और मीराबाई अंतिम पद गाती है श्री रणछोड़ दास जी के सामने। श्री रणछोड़ भगवान के सामने गई और उन्होंने भगवान की तरफ देखा, ब्राह्मणों से कहा मैं विदा लेकर अभी आती हूं। भगवान श्री रणछोड़ दास के सामने मीरा खड़ी हो गई। खड़ी होकर के मीरा
आंखों से निहारने लगी। सरकार, पहला जन्म मेरा गोपी का था तो भरपूर निहार नहीं पाई, इस जन्म में मैं मीरा बनी तो आपको पा नहीं पाई। मुझे पता तुम मुझसे दूर नहीं हो, आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कितने संकट नहीं आए मुझ पर, लेकिन हे रणछोड़दास, हे माधव, तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा। और आज मीराबाई अपनी जिंदगी का अंतिम पद गाती है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा गोविंद के सामने नाचने लगी, नृत्य करने लगी मीरा। और नृत्य करते करते, कीर्तन गाते गाते मीरा गोविंद में इतनी तल्लीन हो गई, इतनी तल्लीन हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि उसे किसी भी प्रकार का भान नहीं रहा। भगवान भी मीरा की इस तल्लीनता को देखकर ठहरे नहीं। ध्यान देना मेरे पागलों, जो भक्त हमारे गोविंद को समर्पण भाव से भजने लगता है, भगवान भी सब मर्यादा छोड़कर उससे मिलने दौड़े चले आते हैं। मीरा की तल्लीनता को देखकर के गोविंद से रहा नहीं गया। मीराबाई नृत्य करते करते गोविंद में इतनी तल्लीन हुई कि ठाकुर श्री रणछोड़दास जी प्रकट भये और अपनी दोनों बाहें फैला करके बोले, आ जाओ मीरा। और देखते देखते भरवीर के सामने मीराबाई गोविंद में जाकर के समा गई। मीरा की चुनरी भर रह गई, मीरा गोविंद में जाकर के समा गई। जैसे गोविंद मीरा को मिले, आज की कथा सुनने वाले सब भक्तों पर भी गोविंद की ऐसी ही कृपा हो। भैया, मीरा के तो गिरधर गोपाल थे, तुम भी अपने जीवन में गिरधर गोपाल को अपना बना लो। मीरा ने पद गाया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती, गोविंद के अलावा हमारा कोई नहीं। और आज मीरा को गोविंद मिले हैं। भगवान करे आज जिन जिन ने कथा सुनी सबको गोविंद के दर्शन हो, सबका बेड़ा पार हो। सबका बेड़ा पार ही ना हो, सबका उद्धार हो। ठाकुर जी सबको मिले, ऐसा कोई ना रहे जिसे गोविंद ना मिले। लेकिन याद रखना, संतों का संग करना भूलना। आज की कथा का सार क्या है? मीरा को गोविंद क्यों मिले? क्योंकि संतों का संग मिला, भक्तों का संग मिला। और तुम्हें भी भगवान को पाना है तो संतों का संग मत छोड़ना।